नमस्कार। स्वागत है आपका लर्निंग रीत में। आज हम चर्चा करेंगे विश्व का ऊर्जा मिश्रण और नवीकरणीय ऊर्जा पर। यह श्रृंखला हम विश्व अच्छा ऊर्जा की स्थिति के श्रृंखला के अंतर्गत संपूर्ण करेंगे। इसका अंग्रेजी वर्जन आपने ऑलरेडी देख रखा है हमारे लर्निंग रीति यूट्यूब चैनल पे। यह उसका हिंदी रूपांतरण है जो हमारे बहुत सारे दर्शक की मांग के अनुसार हम इसे हिंदी में भी और ऐसे बहुत सारे वीडियो हम दोनों भाषाओं में प्रस्तुत करेंगे ताकि हमारे जो ऑडियंस है वो सभी मुख्य रूप से भाषाओं को समझ पाए। तो ये एक छोटी सी श्रृंखला है जिसमें हम विश्व की उच्च ऊर्जा मिश्रण और नवीकरणीय ऊर्जा पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो प्रमुख चर्चा का विषय है वो ये है विद्युत उत्पादन के स्रोत क्या क्या हैं। फिर हम देखेंगे कि विश्व की सकल विद्युत उत्पादन किन किन स्रोतों से विद्युत उत्पन्न होते हैं विश्व में। और अगर ये विद्युत उत्पन्न हो रहे हैं तो ऑफ कोर्स हम यूज करते हैं विभिन्न कार्यों में। तो किन क्षेत्रों में इनका उत्पादन और कितने प्रतिशत कितने भाग में विभिन्न क्षेत्रों में इनका उपयोग किया जा रहा है। और अंत में हम देखेंगे कि आज की इस चर्चा के श्रृंखला से हमें क्या महत्वपूर्ण सीख मिलती है और कैसे हमें आगे इस क्षेत्र में बढ़ना चाहिए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले विद्युत उत्पादन के स्रोत कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आता है जीवाश्म ईंधन जिसमें हमें कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस तीनों जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं। ये ईंधन का इनका प्रयोग बिजली उत्पादन में किस प्रकार किया जाता है अगर ये आप जानना चाहें तो ये ईंधन का काम करते हैं जिससे हम ऊष्मा उत्पन्न करते हैं और उस ऊष्मा का प्रयोग हमें भाप जल को गर्म करके उससे भाप पैदा करने में किया जाता है और उस भाप का प्रयोग हमें स्टीम इंजन को चलाने के लिए किया जाता है जिससे टरबाइन घूमता है और जनरेटर के माध्यम से बिजली उत्पन्न की जाती है। अगला क्षेत्र है नाभिकीय जिसमें हम परमाणु के विखंडन प्रक्रिया का उपयोग करते हैं जिससे अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा का उत्पादन होता है और उस ऊष्मा का प्रयोग हम अगेन यहाँ पे भाप उत्पन्न करने के लिए किया जाता है जिससे सेम प्रोसेस में स्टीम का भाप का उपयोग टरबाइन चलाने में किया जाता है जिससे विद्युत का उत्पादन होता है। फिर तीसरा है हाइड्रो। हाइड्रो में हम स्थितिज ऊर्जा जल की स्थितिज ऊर्जा जब हम पृथ्वी पे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से हमें एक विरुद्ध काम करना पड़ता है तो हम जल को ऊंचाई पर चढ़ाते हैं जिससे ये जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण जो काम किया गया होता है जल को ऊपर चढ़ाने में वो उसके स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। जब हम उसको नीचे गिराते हैं तो उसको हम टरबाइन के थ्रू पास कराते हैं और टरबाइन रोटेट करती है और उससे जो ऊर्जा विद्युत ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो इसमें ऊपर के दो तरीकों में यही भिन्नता है कि इसमें टरबाइन इसमें भी चलता है लेकिन ये भाप ऊष्मा से भाप को कन्वर्ट करके ना सीधे जल के प्रवाह से टरबाइन को चलाया जाता है और जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। तीसरा है भूतापीय स्रोत जिसमें हम पृथ्वी के अंदर जो ऊष्मा एक निश्चित गहराई के बाद हमें जो तापमान मिलता है उस तापमान का प्रयोग हम जल प्रवाह के थ्रू जल को वाष्प में बदल कर फिर उससे टरबाइन चलाकर विद्युत उत्पन्न करते हैं। उसमें उसके अनुसार यहाँ भी हम टरबाइन चलाते हैं लेकिन जल को भाप में कन्वर्ट करके जिसमें भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। अगला है जैव ईंधन और अपशिष्टों का प्रयोग। यहाँ पे इन्हें जलाकर ऊष्मा उत्पन्न की जाती है और फिर उसी प्रकार टरबाइन को भाप के प्रेशर से चलाया जाता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला है वायु जिसे हम विंड एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम आपने देखा होगा बड़े बड़े पंखे रास्तों में या समुद्र के तटों के किनारे या आपके क्षेत्रों में बड़े बड़े पंखे घूम रहे हैं उससे जो हवा चलती है उससे वो टरबाइन रोटेट करते हैं और वो टरबाइन जो मोटर लगे होते हैं वो विद्युत उत्पादन करते हैं और उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो यहाँ पे हम हवा के गतिज ऊर्जा का प्रयोग विद्युत ऊर्जा के रूपांतरण में करते हैं इन विंड मिलों के यूज से।
और अगला है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा में हम सोलर फोटोवोल्टाइक्स का प्रयोग करते हैं, जिसमें सोलर सेल होते हैं जो सन मतलब जो सूर्य का प्रकाश आता है, विकिरण आते हैं, उसको डायरेक्टली सनलाइट से इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में से बिजली पैदा की जाती है। और ये सौर ऊर्जा ऊपर के बताए गए सभी मेथडों से भिन्न इसलिए है क्योंकि इसमें डायरेक्ट सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसे भाप में परिवर्तित करके, ऊष्मा में परिवर्तित करके, भाप में परिवर्तित करके फिर टरबाइन नहीं चलाया जाता। तो इसमें ये डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग होता है, उत्पन्न होता है, और इसका प्रयोग हम मतलब मोशनलेस, मतलब ज़्यादा साउंड और कोई मैकेनिकल पार्ट्स ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। तो ये रहे हमारे विभिन्न विद्युत उत्पादन स्रोत। इनके बारे में हम निश्चित रूप से डिटेल रूप में हमें आने वाले अन्य श्रृंखला के वीडियोज में कवर करेंगे, बट फ़िलहाल इस चर्चा के लिए अभी इतना ही यहीं तक छोड़ते हैं। फिर अब हम आगे देखते हैं कि विश्व के सकल विद्युत उत्पादन किन किन स्रोतों से विश्व में उत्पादन हो रहा है विद्युत का, और कितने प्रतिशत में किस स्रोत से हो रहा है। तो इसके लिए हम एक पाई चार्ट का प्रयोग करेंगे। पाई चार्ट जैसा कि आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे विभिन्न स्रोतों से कितने कितने प्रतिशत उत्पादन हुआ है उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन हमारा है 38% कोल से। कोल एक ईंधन के रूप में प्रयोग होता है ऊष्मा पैदा करने के लिए। तो और उसके पश्चात आता है हमें प्राकृतिक गैसों का प्रयोग, और तीसरे नंबर, और उसी में अगर जीवाश्म ईंधन, अगर तीनों को कैटेगराइज रूप में देखें तो आया 2.9%। तो कुल प्रतिशत की बात करें तो हमें आता है 63.9% हमारा जो विद्युत का उत्पादन विश्व में हुआ वो हमारा आया जीवाश्म ईंधन से। अगर आप देखें ये जो सांख्यिकी जो नंबर्स हैं, स्टैटिक्स है यहाँ पे अवेलेबल, जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा हाल ही में जुलाई 2020 में पब्लिश की गई है। और ये जो चूँकि ये 2018 का डिटेल डाटा है लेकिन पब्लिश 2020 हुई है, क्योंकि ये जो सारे डाटा विभिन्न दोषों से कलेक्ट करने में जो समय लगता है और उसको एकत्रित करने में और प्रेजेंट करने में उसमें समय जाता है। तो ये हमारे पास लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो अवेलेबल है वो 2018 का है, बट ये निश्चित रूप से एक ट्रेंड बताने में सक्षम है कि कहाँ पे और किस प्रोपोर्शन में हमें ऊर्जा आ रही है और कहाँ पे खर्च होगी, जो हम अभी आगे देखेंगे। तो अगर हम 2018 की बात करें तो कुल 26,730 टेरावाट बिजली का उत्पादन 2018 में विभिन्न स्रोतों से किया गया। और अगर हम बात करें यूनिट्स की, जैसे इलेक्ट्रिकल यूनिट्स हम बात करते हैं 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट, तो अगर उस फॉर्म में बात करें तो हम कह सकते हैं कि 26,730 गीगा यूनिट्स विद्युत उत्पादन 2008 में टोटल की गई, जिसमें से जैसा हमने अभी चर्चा किया कि 63.9% उत्पादन जो है वो फॉसिल फ्यूल्स के प्रयोग से आया है, जो आजकल हम बहुत ही चिंता का विषय बना हुआ है कि जो CO2 एमिशंस हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसमें इनकी बहुत प्रमुख भूमिका है। और उस दौरान 63.9% ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन ऐसे स्रोतों से करना निश्चित रूप से चिंताजनक की बात है। तो अगर हम यूनिट्स की बात करें, टेरावाट आवर की बात करें, तो 63.9% अर्थात 17,018 टेरावाट आवर विद्युत का उत्पादन हमें जीवाश्म ईंधन से पैदा हुआ। उसके बाद नंबर आता है न्यूक्लियर एनर्जी का। तो न्यूक्लियर एनर्जी में 10.1% जो ऊर्जा उत्पन्न हुई वो न्यूक्लियर एनर्जी से, मतलब जो नाभिकीय विखंडन प्रोसेस से हुई है। और दूसरा जो हाईएस्ट है वो हाइड्रो, 16.9% जो विद्युत उत्पादन हुआ वो जल ऊर्जा हाइड्रो एनर्जी के थ्रू हुआ है। 16.9% मतलब हुआ आपका 4,330 टेरावाट आवर। तो इतनी ऊर्जा हमें, विद्युत ऊर्जा हमें हाइड्रो के
के स्रोत से आई है। और एक महत्वपूर्ण जो आजकल बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और वो है रिन्यूएबल एनर्जी, अच्छा ऊर्जा अगर हम बात करें तो, जिसमें विंड और सोलर एनर्जी प्रमुख रूप से आते हैं। तो अगर देखें, अगर ये अच्छा ऊर्जा के स्रोतों में, तो विंड एनर्जी का कंट्रीब्यूशन 4.8% रहा है, जो कि 12,1283 टेरावाट के लगभग है। और अगर सोलर पीवी की बात करें तो 2.1 ये पहली बार 2% का आंकड़े को पार किया सन 2018 में उत्पादन में। और कुल 561 टेरावाट आवर जो है बिजली का उत्पादन हमारा सौर ऊर्जा के माध्यम से किया गया। तो ये तो संपूर्ण सांख्यिकी या नंबर्स की बात करें कि किन विभिन्न स्रोतों से हमें विद्युत का उत्पादन हुआ पूरे दुनिया में और कौन से स्रोत प्रमुखता से भागीदार रहे। तो इसके बारे में हमने देखा। अब हम चलिए आगे देखते हैं कि जब ये बिजली जो विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न हुए वो किन किन क्षेत्रों में और कैसे कैसे उपयोग किए गए। तो यहाँ पे फिर हम एक पाई चार्ट के माध्यम से इसकी व्याख्या करेंगे। तो अगर हम देखें, प्रमुख रूप से जो विद्युत का जो उपयोग हुआ है, जो उत्पन्न हुआ, उसमें 42% उपयोग कुल उत्पादन का हमारे औद्योगिक क्षेत्रों द्वारा किया गया है, 42%। और उसके पश्चात आता है हमारे घरों में जो हम यूज करते हैं बिजली, वो 26.9% बिजली हमारे घरों रेजिडेंशियल यूजेज में उपयोग हुआ। तीसरे नंबर पे आता है जो सरकारी और जो पब्लिक सर्विस है और जो व्यवसायिक संगठन हैं, जैसे दुकानें और ये जो कमर्शियल पर्पस से यूज किया जाते हैं, उन क्षेत्रों में हमें 21.5% बिजली का उत्पादन किया गया। और एक महत्वपूर्ण खपत हमारे ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में है, 1.7%। और ये प्रतिशत हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में बढ़ेगा और निश्चित रूप से सभी जो आनुपातिक प्रोपोर्शनल इंक्रीमेंट सभी एरियाओं में बैलेंस होना है। बट जैसे कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो पुश दिया जा रहा है, जो जोड़ दिया जा रहा है, उस हिसाब से उनका जो इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन, जो कंजप्शन है, वो ट्रांसपोर्ट में निश्चित रूप से आने वाले समय में बढ़ना चाहिए। और अन्य विभिन्न क्षेत्रों में जो हम यहाँ पे इंडिविजुअली कवर नहीं कर सकते हैं, बट ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनका कुल उपयोग 7.9% के लगभग में रहा है। तो यहाँ इस चर्चा में प्रमुख उद्देश्य बताने का ये है कि इंडस्ट्री हमारा स्टिल सबसे बड़ा मेजर यूजर है। और जैसा हमने कि पहले चर्चा में डिस्कस किया कि 63.9% ऊर्जा हमारे जीवाश्म ईंधनों के थ्रू आया है। और हमें ग्लोबल वार्मिंग कम करना, CO2 का एमिशन कम करना है, तो हमसे उनका उपयोग कम से कम करना चाहिए। और इस दिशा में हमें निश्चित रूप से रिन्यूएबल्स, अच्छा ऊर्जा की तरफ बढ़ना चाहिए, जहाँ पे विंड और सोलर एनर्जी के यूजेज के टर्म्स आते हैं। तो वहाँ पे अगर हम बात करें तो उन्हें प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। और उस प्रोत्साहन में अगर हम प्रोपोर्शनल की बात करें तो इंडस्ट्री की ज़्यादा भूमिका आती है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद हम रेजिडेंशियल यूजेज में आते हैं और बहुत सारे पब्लिक सर्विस कमीशन। तो सबको निश्चित रूप से एक मिलजुल कर उनको हाथ बटाना होगा और उनका सहयोग करना होगा, ताकि रिन्यूएबल्स आगे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा लोगों द्वारा यूज किया जाए, उसके यूजेज पे बढ़ावा दिया जाए, ताकि जो जीवाश्म ईंधन के खपत को कम किया जा सके, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम किया जा सके। तो इस दिशा में निश्चित रूप से बहुत सारी पहल की गए हैं। जैसा कि मुझे पता है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो ये इंश्योर कर रहे हैं कि उनकी जो ऊर्जा का खपत है, जो विद्युत ऊर्जा का खपत जो है, वो नेट जीरो हो, जो रिन्यूएबल एनर्जी से हो। तो वो इतना अपने खुद के प्लेटफॉर्म और प्लांट लगा रहे हैं, या वो इतना पैसा दे रहे हैं कि उनकी ऊर्जा जो यूज कर रहे हैं वो रिन्यूएबल से ही आए। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है और इस पर और बहुत सारा जोर दिया जाना, सबको मिलजुल कर इसमें प्रयास करना चाहिए, ताकि रिन्यूएबल का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़ें। और जैसे इंडस्ट्रीज सामने आ रही हैं, सबको सामने आना चाहिए, क्योंकि ये केवल एक के माध्यम से नहीं हो सकता, सबके सहयोग की आवश्यकता होगी। तो इस चर्चा में अगर महत्वपूर्ण सीख की बात करें तो जैसा हमने बार बार कहा कि जीवाश्म ईंधन अभी भी विद्युत उत्पादन का
63.9% शेयर के साथ प्रमुख स्रोत है, जो कि चिंताजनक विषय है और इस पे हमें गौर करना चाहिए और इसको कम से कम करने का प्रयास करना चाहिए। नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग बढ़ रहा है, लेकिन अभी बहुत ही शुरुआती चरण में, और हमें बहुत कुछ करना इस क्षेत्र में बाकी है, और हमें कुशल विद्युत उत्पादन के लिए महान और नवीकरणीय स्रोतों की खोज और नवाचार करते रहना होगा। और इसके साथ हमें उम्मीद है कि आपको मैं अपनी बात को समझा पाया हूँगा। अगर आपको अच्छा लगे और आपको लगे कि और लोगों को जैसे इस बात को जानना चाहिए, समझना चाहिए, तो आप ज़रूर अपने मित्रों से, अपने सहभागियों से, अपने दोस्तों से शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, और निश्चित रूप से आपके कमेंट का हमें इंतज़ार होगा कि आप क्या सोचते हैं, क्या किया जाता है और क्या कौन से प्रमुख बातें हैं जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो इस सब के साथ मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा आपको देखने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।